अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं उस्मान भट्टी। इस वक्त बहुत बाज़ गश्त हो रही है कि फवाद चौधरी को दोबारा क्यों पकड़ा गया। मैं आपसे ये अहम मालूमात शेयर करूंगा कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ऐसी कौन सी गेम कर रहे थे या कौन सी ऐसी चालाकी थी जो कि कानून नाफज करने वाले इदारों या स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गई, तो उन्होंने दोबारा फवाद चौधरी को पकड़ लिया। कौन सा केस बनाया गया, इस केस की क्या अहमियत है। दूसरी अहम बात आपसे ये शेयर करनी है कि फवाद चौधरी के बाद कौन सा पीटीआई का रहनुमा जो कि आईपीपी जिसने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की मगर उसकी भी गिरफ्त होने वाली है। और अहम बात आपसे ये भी शेयर करनी है कि हकान अब्बासी को जो अभी पीछे इजलास हुआ मॉल्टन 180H में, वहाँ पर नून लीग की अहम क़यादत तो आई मगर हकान अब्बासी उस इजलास में क्यों नहीं आए। मियां नवाज शरीफ के बाद कौन सा ऐसा अहम लीडर है जिसने हकान अब्बासी को कन्विंस किया कि आप आए इस इजलास में, मगर वो नहीं आए। तीसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि इस वक्त अगर नेक्स्ट जो इलेक्शन होते हैं फरवरी 8 को, जो 2024 को इलेक्शन होने हैं, और अगर नून लीग भारी अक्सरियत से जीतती है और अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कौन चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेगा, और अगर मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कौन नून लीग में से पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा। पहले बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि अगर नून लीग भारी अक्सरियत से जीती है वफाक में और पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर दो जगहों पर उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी या कुछ सीटें वो निकाल सकते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने तो शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और अगर शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकती हैं। ये अभी वो मालूमात हैं जिन पर अभी काम कर रही है नून लीग, और उनको ये है कि अगर हमारे हाथ में इक़्तिदार आया तो जो इक़्तिदार की डिवाइड किया जाएगा वो इस तरह किया जाएगा। दूसरी अहम बात कि हकान अब्बासी साहब को बुलाया गया मियां नवाज शरीफ ने, तो इस वक्त उन्हें नहीं बुलाया कि आप इजलास में शरीक हों, मगर कुछ रोज़ कबल जो है 180 जो कि मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है मुस्लिम नून का, वहाँ पर इजलास हुआ जिसमें नून लीग के तमाम टॉप के लीडर्स मौजूद थे। मगर हमारी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हकान अब्बासी को कन्विंस किया कि आप इजलास में ज़रूर आएँ, और हकान अब्बासी ने ये उनकी बात को नहीं माना शहबाज शरीफ की, और वो इजलास में शरीक नहीं हुए। ज़ाहिर है हकान अब्बासी का एक अपना मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल इस वक्त जो प्रोसेस है मैं इस पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि सियासी जमातों के पास जो है वो इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें, और इसलिए वो बरमला इजहार भी करते हैं टीवी टॉक शोज़ में कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब उस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उनके पास और भी नून लीग के रहनुमा उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जिसका जवाब है नो। अभी तक कोई भी ऐसा नून लीग का बड़ा जो नाम है वो हकान अब्बासी को इस चीज़ की कॉन्सेंट नहीं दे सका कि वो हकान अब्बासी जो पार्टी बनाएंगे वो उनके साथ शामिल होंगे। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल का सुना था, मगर मिफ्ता इस्माइल ने भी अब जो है वो टीवी टॉक शोज़ में आके गुफ्तगू करना छोड़ दी है। अब सिर्फ हकान अब्बासी साहब जो है वो अपना मौका पेश करते हैं कि वो अपनी अलहदा से पार्टी बनाना चाहते हैं, मगर अभी तक ना उन्होंने पार्टी बनाई है। अलबत्ता वो नून लीग से उनकी दूरियां ज़रूर मौजूद है। तीसरी बात जिसका मैंने आगाज़ में बात की कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के पीछे क्या वजूहात हैं, और ऐसा कौन सा एक लीडर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो कहेगा कि मैं भी जो है वो इमरान खान से अलहदगी का इजहार कर रहा हूँ, और इमरान खान की फैमिली के अंदर भी एक अहम शख्सियत है जो कि ऑडियो बयान जारी करेंगे या वीडियो बयान जारी करेंगे। अलबत्ता अभी मैं बात करता हूँ फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी पे अभी तो जो गिरफ्तारी की गई उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने किसी की नौकरी करवाई है और पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर उनको 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार किया जाता तो ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होता उनको रिलीफ देना। अलबत्ता जो फवाद चौधरी की बातें थी जो इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची कि वो पीटीआई नहीं छोड़े थे, अलबत्ता उन्होंने आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उसे ज्वाइन ज़रूर किया, उनके वो इजलास में भी गए, मगर उनके साथ कॉन्टीन्यूसली राब्ते में नहीं थे। और हमारी इतलात ये भी हैं कि जहांगीर तरीन ने फवाद चौधरी से कहा कि आप जेहलम में जलसा करें, मगर फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया। और यहाँ तक भी बात है कि फवाद चौधरी अपनी अहलिया को जो है वो पीटीआई के टिकट से कॉन्टेस्ट से इलेक्शन करवाना चाहते थे। ये तमाम बातें जो हैं वो पहुँची
हसास इदारों तक, फिर उन्होंने गिरफ्त जो है वो की। और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी को नून लीग से भी इनकार हो गया। फवाद चौधरी ने नून लीग की तरफ भी अप्रोच किया कि वो उन्हें टिकट दें। अलबत्ता फवाद चौधरी के जो मद्दे मुकाबल नून लीग का वहाँ पर कैंडिडेट था, नून लीग ने उन्हें ओके कर दिया। तो फवाद चौधरी ने सोचा कि यार अब तो मेरे पास कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ज़ाहिर है सियासतदानों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो इलेक्शन लड़कर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। तो जब उन्होंने देखा कि किसी तरफ से कोई भी उन्हें जो है गो हेड नहीं मिल रहा, यहाँ कोई भी जो है उनके साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने जो है पीटीआई की तरफ रजू किया। मगर ज़ाहिर है पीटीआई पर अभी क्रॉस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इन्होंने 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस थी, फौजी तनसीबात पर हमला किया, और इमरान खान पर ज़ाहिर है इस वक्त सियासत उनकी ख़त्म है। अब आने वाला वक्त क्या होता है इमरान खान के लिए, अच्छा होता है बुरा होता है, मगर अभी तक उनके हालात जो है वो साजगार नहीं है इमरान खान के लिए। तो फवाद चौधरी ने गेम की थी कि भाई मैं अंदर खाते जो है वो पीटीआई के साथ रहूं और अपनी अहलिया को यहाँ तो पीटीआई की टिकट से लड़वा दूं, मगर वो अपने इस काम में जो है वो कामयाब ना हो सके। और इसके बाद जो अली जैदी हैं जो कि आईपीपी ज्वाइन कर चुके हैं, मगर वो भी खामोशी से पीटीआई के साथ राब्ते में थे, अब नेक्स्ट उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और दूसरी बात यह कि असद कैसे जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, उनके असासों में भी बहुत इजाफा हुआ। जब वो स्पीकर कौमी असम्बली थे तो तमाम जो है उनकी तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं। अब उनकी तरफ से भी कोई वीडियो बयान आएगा कि वो कहेंगे कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ा हूँ। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि इमरान खान की अहलिया और उनके जो साबिक खामद हैं हावर मानिका के बारे में ये है कि उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड हो चुका है और वो किसी वक्त भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। वो इमरान खान की ज़ात के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। और अगर बुशरा बीबी ने भी कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड इमरान खान के खिलाफ करवा दिया है तो इमरान खान की सियासत में ये, इमरान खान की जो सियासी मुस्तकबिल है उसमें ये आखिरी कील होगा जो कि इमरान खान की सियासत को तबाह कर देगा। तो इसलिए इन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।